वीर जी। अमित जी, जहां तक मुद्दा है, मुद्दे की बात करोगे तो कांग्रेस के पास किसी भी प्रकार का उत्तराखंड के हित के लिए कोई मुद्दा नहीं है, ना कोई दृष्टिकोण है। हम्म। इनके पास अगर मुद्दा है तो उत्तराखंड को इस प्रकार से जलाया जा सके, बर्बाद किया जा सके, वो मुद्दा इनके पास है। वो हमने इनकी सरकारों में हमेशा देखा भी है। हम्म। और जहां तक आदरणीय जो हमारे मंत्री जी है, जिनके लिए जिस प्रकार की भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है, मुझे हम्म। लगता है कि सामाजिक जीवन में हो या राजनीतिक जीवन में हो, इस प्रकार की भाषा शैली का उपयोग वही करता है, प्रयोग वही करता है जिसे जनता नकार देती है। एक बार नहीं, कई कई बार नकार देती है। हम्म। और एक ऐसा मंत्री जो निचले स्तर से उठते उठते प्रदेश की सेवा में उसने अपने कार्यों के आधार पर स्थान बनाया है। और आज स्थान ही नहीं बनाया है, अपने कार्यों को दूसरों के बीच में जिस प्रकार से उजाला बिखारने का काम भी किया है। मैं उदाहरण लिया के है तौर पे बताना वो चाहता हूँ उत्तराखंड। कि जिस प्रकार से सहकारिता के अंदर हम्म। महिलाओं को सशक्त करने के लिए जिस योजनाओं को उन्होंने संचालित किया, कहते हुए प्रसन्नता होती है कि 72,000 से अधिक आज सहकारिता समूह आज उत्तराखंड के अंदर कार्य कर रहे हैं, जिससे कि हमारी महिलाएं सशक्त हो रही है। हमने हम्म। एक योजना ये भी लाने का प्रयास किया है कि अलगपति दीदी बनाने के काम भी किया जाए। और हम्म। जहां तक शब्दों की बात की जाए तो मैं बताना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी साधुवाद करना चाहता हूं। हम्म। इस देश के अंदर जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को देश की जनता बागडोर संभालती है, तब तक कांग्रेस ने जो शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति होते थे उनको अपंग का दर्जा दिया था। हम्म। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का दृष्टिकोण देखिए, उन्हीं अक्षम व्यक्तियों को दिव्यांग का दर्जा देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और हम्म। यहाँ तो एक ऐसे सशक्त जो हमारे मंत्री जी है, उनके लिए इस प्रकार का शब्दों का प्रयोग करना कोई नई बात नहीं है कांग्रेस की। ये इनकी नैतिकता दिखाता है, इनकी शैली दिखाती है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आदरणीय मंत्री जी ने जिस प्रकार से, अभी इनके कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे थे। पहले तो कहते थे उत्तराखंड के अंदर हॉस्पिटल ही नहीं है, अस्पताल ही नहीं है, डॉक्टर ही नहीं है, अरे भैया, इक्विपमेंट ही नहीं है, अरे लैब साहब, ही नहीं है। प्रवक्ता और आज महोदय, मान्यवर जी प्रवक्ता कह रहे हैं महोदय, कि वहां पर इतने ज्यादा प्रवक्ता इक्विपमेंट है। महोदय, अरे प्रवक्ता मान्यवर महोदय, जी, ये कांग्रेस स्पष्ट के कर टाइम का लीजिए बना अपने हुआ आप मेडिकल का। एक तो कॉलेज आप है। बीच में मत बोलिए। इसमें मैं धन सिंह आपका रावत का कोई आपका मैंने उपलब्धि नहीं फटा है। फूटा, नहीं, मैंने आप आपका झूठ सड़ा हुआ बोले। भाषण था, आपसे मैंने सुना भी आपका। आपसे मैंने अमित भाई आपका ने भाषण सवाल सुना पूछा, और एलिट अमित जी सिटी आप पे इसको क्या शांत होगा। कर दीजिए। आपसे सवाल पूछा मोदी, गया ये भी कि बहुत एलिट जल्दी सिटी तरह पे आप जो आपके आचरण कर मंत्री रहे ने हैं। बीस मुझे बीस मुझे हजार कोई रुपए बोलने लोगों से में, लिए, उस पे मैं क्या इनसे होगा। इनसे आप तेज उस बोल पर बात सकता कर हूँ दीजिए ना। और नहीं, मुझे आप कोई उस पर रोक भी नहीं चर्चा तो सकता कर है। दीजिए। मगर मैं चाहूंगा कि एलटीसीसी का जब क्या आपने होगा। मेरे को आपके समय तो दिया है मंत्री तो मैं बीस ही बीस बोलूं, हजार रुपए में ना कि ये एक जिस से ठीक है, एक प्रकार नहीं से बिल्कुल सही अपने बात है। ठीक अपने है राजेश हारे हुए व्यक्ति का राजेश जी, आपके लगातार बीच में कोई गुणगान नहीं कर रहे बोला। हैं। और जो प्लीज जिस उनको सुन प्रकार लीजिए, की उसके बाद भाषा मैं का आपके उन्होंने पास आऊंगा। आपको उन्होंने जवाब देना है तो उपयोग आप किया जवाब है, दीजिएगा, और मैं जनता मौका के दूंगा बीच में, आपको। भाई जनता के बीच में प्रयोग किया नहीं, है। लेकिन सतवीर जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आप भी गणेश कुदियाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे क्या कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि वो तो आपके नेताओं के इस्तीफे मांग रहे हैं भाई। एक के बाद एक का इस्तीफा हो गया, अभी बाकी दो का इस्तीफा और मांग रहे हैं। तो भाई आप भी कार्रवाई, कम से कम इस्तीफा नहीं तो कार्रवाई की मांग तो करिए। अब वो इस्तीफा क्या देंगे, वो तो किसी पद पर जहां भी नहीं तक है। अमित जी, जहां तक मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस पर अब तक संज्ञान ले लेना चाहिए था। मुझे नहीं लग रहा, वैसे संज्ञान नहीं लेगी कांग्रेस। जी। कांग्रेस की ये कार्यशैली है अमित जी, इस बात को समझिए। हम्म। वहां पर जो जितना बेकार बोल सकता है, जितना इस प्रकार का आचरण अपना सकता है, उसका प्रमोशन होता है कांग्रेस के अंदर। ये कोई नई बात नहीं है। आप चाहे सैम पित्रोदा से लेके, मणिशंकरैया से लेके, कपिल सिब्बल से लेके, हरीश अरे रावत भैया, से लेके, उत्तराखंड आ यहाँ जाओ, पर उत्तराखंड अब आ ये जाओ, अब सतवीर भाई, दूसरा, अब देहरादून ये आ जाओ, नए उत्तराखंड आ नए जाओ। पैदा हो गए। राज्य के मुद्दे पर अब ये चर्चा नए पैदा करो। हो गए गणेश गौतियाल जी, ये कोई नई बात नहीं है। अभी जगन्नाथ इनको पूछने वाले, इनको प्रमोशन गणेश मिलेगा इनकी गोजाली कार्यशैली के जैसा जिस प्रकार वक्ता की भाषा उत्तराखंड शैली की का प्रयोग राजनीति किया में है। हो ही नहीं और सकता। मैं आपकी आपको पार्टी में बता दूं, कहा है वक्ता। हमारे मंत्री अरे ने जिस भैया, प्रकार से आपके सहकारिता पार्टी को में मजबूत दलालों करने का की काम फौज है, किया, नौकरी बेचने स्वास्थ्य वालों विभाग की को जिस प्रकार फौज से है, मजबूत जो करने का काम लगातार किया, हर मामले में उनके ही नेतृत्व में यहाँ लड़कियों का पर जिस शोषण, प्रकार महिलाओं से का चाहे शोषण श्रीनगर आपके का नेता कर मेडिकल रहे हैं। कॉलेज बन मंडल रहा हो, अध्यक्ष कर रहे हैं, अल्मोड़ा नौकरियां का आपका मेडिकल मंडल कॉलेज अध्यक्ष बन रहा बेच हो, रहा है। उत्तराखंड में जो मेडिकल झारखंड सिंह कॉलेज बन आपका रहा है, नेता, हरिद्वार जो मेडिकल नौकरियां कॉलेज बेच रहा बन रहा है। है। धन और सिंह रावत देहरादून में नौकरियां जिस बेच रहा है, प्रकार आपका से मंत्री है। गणेश जोशी दो पर हॉस्पिटल को आयकर मेडिकल जिसकी कॉलेज बनाने संपत्ति का चलिए, मैं आप का दोनों काम के आरोप है, पास किया। आपका लौटूंगा। और नेता है। यही मैं नहीं, आप दोनों के पास, आप जी बोलिए। अमित जी, जहां तक आप आरोपों की बात कर रहे हैं, माननीय हम्म। मुख्यमंत्री पे पिछले कई वर्षों से लगाते हुए आ रहे हैं, ये विषय उठाते आ रहे हैं। हम्म। अभी तक कोई भी आरोप अभी तक कहीं भी जत्ती भर का सामने नहीं आया है। हम्म। ये केवल और केवल, मैं फिर कह रहा हूं, जो हार की जो निराशा है, लगातार लगातार जो हार मिलती जा रही है और सत्ता से दूर, और जिनको सत्ता में रहने का आदत थी, ये केवल उसी को दर्शाता है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, क्यों उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस का इतना हश्र बुरा होता जा रहा है, क्यों ये लगातार जनता द्वारा दरकिनार करी जा रही है? क्योंकि जिस प्रकार से उत्तराखंड को, एक काम की मैं इनकी तारीफ करना चाहूंगा अमित जी, और बड़े मन से कहना चाहूंगा, दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कांग्रेस की एक बात की मैं तारीफ करना चाहूंगा, जब जब ये सत्ता में आती है,
तब जब पारदर्शी रूप से ये भ्रष्टाचार करती है। और इसका ताजा ताजा उदाहरण मैं बताना चाहूंगा। अभी 4 दिन पहले जिस प्रकार से कर्नाटक विधानसभा के अंदर इन्होंने ये पारित किया है कि 4% आरक्षण तय किया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में केवल और केवल मुस्लिमों के लिए। ये क्या दिखाता है आप बताइए? ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति नहीं दिखाती तो क्या है? और मैं आपको बता देता हूं, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बताना देना चाहता हूं। जब उत्तराखंड में हम आए थे तो उत्तराखंड की आर्थिक ढांचा पूर्ण रूप से कोलैप्स हो चुका था। और जब हिमाचल के अंदर ये कांग्रेस आई, जब हमने सत्ता वहां पे सौंपी इनको। राजेश जी आप बोलिए, जवाब दीजिए। राजेश जी, हार की हताशा, हार की निराशा में आपके नेता ऐसे बयान दे रहे हैं। अमित जी ऐसा है, देखिए हार की सालों में 19,000 से अधिक रोजगार उत्पन्न करने का काम किया है और पारदर्शी रूप से बाबा जी 7 साल बड़ी मुश्किल